welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to study about communication. Okay, communication पढ़ने जा रहे हैं आज हम. ओके, सबसे पहले आता है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन. फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन में हमारे पास आते हैं आठ पॉइंट्स. सेंडर, मैसेज, फिर उसके बाद आता है चैनल, मीडियम, फिर नेक्स्ट आता है नॉइस एंड इन्वायरमेंट एंड फीडबैक. सेंडर कौन होता है? जो कि मैसेज डिलीवर करता है. मैसेज कौन होता है? मैसेज का मतलब है कि व्हाट बीइंग इज सेल्ड और डिलीवर्ड. क्या आप मैसेज कन्वे कर रहे हो दूसरे वाले पर्सन को. द कोड का मतलब होता है कि जैसे कि दो पर्सन है, आप चाहते हो कि एक पर्सन को ही आपका जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो उसको पता चले, थर्ड वाले पर्सन को पता ना चले, तो आप एक कोड की फॉर्म में बात करते हो आपस में. फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एटीएम है, एटीएम का नंबर आप देना चाहते हो जो एक पर्सन जिसको आप जानते हो, तो आप उसको एक कोड की फॉर्म में बोलोगे. जैसे 1 2 3 4 अगर उसका पासवर्ड है तो आप उसको ABCD करके बताओगे, ताकि जो थर्ड पर्सन है वो आपके कोड को समझ ना पाए. नेक्स्ट वन आता है चैनल. चैनल का मतलब होता है मीन्स ऑफ पासिंग मैसेज. किस तरीके से आप मैसेज को पास कर रहे हो. मीडियम का मतलब फॉर एग्जांपल पोएम होगी या बुक होगी, ये सारे क्या है, मीडियम है. नेक्स्ट वन आता है नॉइज़. नॉइज़ का मतलब है कि आवाज़ जैसे कि जो भी आप आवाज़ अपने सराउंडिंग में सुनते हो, मे बी पक्षियों की आवाज़, मे बी गाड़ियों की आवाज़, मे बी लोगों के आपस में बात करने की आवाज़. ओके. इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जहाँ भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये आपका घर भी हो सकता है जहाँ पे आप घर में रह रहे हो, या फिर ऑफिस हो सकता है, किस इन्वायरमेंट में रह के आप कम्युनिकेशन कर रहे हो. फीडबैक का मतलब है कि फीडबैक जो मैसेज किसी सेंडर ने आपको बताया था, उसके बाद जो रिसीवर होगा, उस रिसीवर ने वो मैसेज रिसीव किया, उसके बाद वो किस तरीके से उसने समझा, और समझने के बाद किस तरीके से वो फीडबैक दे रहा है किसको, सेंडर को. नेक्स्ट आता है हमारे पास इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है खुद से ही कम्युनिकेट करना. नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जब दो पर्सन आपस में बात कर रहे होते हैं. ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि दोनों ही पर्सन कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं. इसमें एक पर्सन बोल रहा होता है और दूसरा पर्सन सुन रहा होता है. इसमें रोल इंटरचेंज हो जाता है. नेक्स्ट आता है लीगल कम्युनिकेशन बेसिकली थ्रू पेपर्स होती है. जैसे कि कोर्ट वगैरह में आपने देखा होगा, लीगली हर एक डॉक्यूमेंट साइन होता है, एफिडेविट बनता है. कोर्ट केस में पेपर के थ्रू ही कम्युनिकेशन की जाती है लीगली, ताकि कल को कोई भी इलीगल कोई काम ना हो, फ्रॉड ना हो, उस चीज़ से बचने के लिए लीगली सारे डॉक्यूमेंट साइन होते हैं. फिर आता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन. वर्क प्लेस में जो कि फॉर्मल तरीके से जो कम्युनिकेशन होती है. फॉर एग्जांपल आपने ऑफिस में देखा होगा कि ऑफिस में लोग आपस में फॉर्मल तरीके से बात करते हैं. फिर आता है फिल्ट्रेशन का मतलब होता है जब एक मैसेज जो है वो 10 लोगों के पास जब वो पहुंचाना होता है तो वो फिल्टर होके पहुंचता है. पहले जो एक पर्सन के पास जो मैसेज होगा वो 100% एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा कि आप कन्वे करना चाहते हो. फिर दूसरे पर्सन के पास जाएगा वो 90% फ़िल्टर होके जाएगा. फिर थर्ड पर्सन के पास जब जाएगा तब वो 80% फ़िल्टर हो गया होगा. चौथे पर्सन के पास जाएगा तब वो 70% फ़िल्टर होके जाएगा. वैसे करते वो जब 10th पर्सन के पास पहुंचेगा तो 10% तक फ़िल्टर हो गया होगा. मतलब उस मैसेज में बहुत उस मैसेज को मैनिपुलेट कर दिया गया होगा और वो एग्जैक्टली वैसा नहीं पहुंचेगा जैसा कि एक पर्सन से दूसरे तक पहुंचा था वो. फिर आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन. फिर आता है फर्स्ट वन इज़ कम्प्लीटनेस, सेकंड वन इज़ कॉन्क्रीट, थर्ड वन इज़ क्यूरियोसिटी, करेक्टनेस एंड क्लैरिटी, कंसाइजनेस एंड कंसिडरेशन. कम्प्लीटनेस का मतलब है कि पूरा आप मैसेज किस तरीके से कन्वे कर रहे हो. फिर आता है कॉन्क्रीट मतलब क्लियर होना चाहिए मैसेज. फिर आता है क्यूरियोसिटी, विथ रिस्पेक्ट आप मैसेज को कन्वे करोगे. करेक्टनेस, ग्रामेटिकली वो करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट आता है क्लैरिटी की मतलब उसमें जो भी आप लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो मैसेज को कन्वे करने के लिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. उसमें कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए. कॉन्शियसनेस की जो भी आप मैसेज कन्वे करना चाहते हो आपको पता हो कि आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हो. नेक्स्ट आता है कंसिडरेशन की जो भी आप बोल रहे हो वो मैसेज एक्सेप्ट करने लायक हो. ऐसा नहीं है कि उसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है. नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है,
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है, सब 3 टाइप की कम्युनिकेशन होती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। फॉर्मल का मतलब होता है कि जब भी आप किसी से फॉर्मली बात करते हो। फॉर्मल के अंदर आता है चेन, सबसे पहले चेन आता है। चेन में क्या होता है, सीरीज ऑफ कनेक्टेड थिंग्स और पीपल, एक ही सीरीज में लोग कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि एक पर्सन है, वो यहाँ से मैसेज दूसरे पर्सन को भेजेगा, दूसरा पर्सन अगले वाले पर्सन को वो मैसेज बताएगा। एक चेन के थ्रू मैसेज क्या हो रहा है, आगे से आगे वो एक चेन के थ्रू पास हो रहा है मैसेज। फिर नेक्स्ट आता है वाई टाइप कम्युनिकेशन। वाई टाइप कम्युनिकेशन का मतलब है कि टू सबऑर्डिनेट रिपोर्ट टू द सुपीरियर, कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओनली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। दो जो सबऑर्डिनेट होंगे वो रिपोर्ट करेंगे एक सबऑर्डिनेट को, इसको हम कहते हैं वाई टाइप कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है व्हील कम्युनिकेशन, इज द स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन वेयर लेटर इज द ओनली वन टू रिसीव और गिव कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें जो व्हील में जो एक लीडर होता है ना, यही मैसेज किसी को सेंड करेगा या रिसीव करेगा, एक ही पर्सन। सर्कल में क्या होता है, सर्कल में जो कम्युनिकेशन होती है बेसिकली ये जो एक पर्सन होगा ये अपने लेफ्ट में या राइट में इन दोनों को मैसेज शेयर करेगा। और जैसे ये पर्सन है, ये वाला पर्सन इसको मैसेज शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा, नेक्स्ट वाला ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा। मतलब हर एक पर्सन अपने लेफ्ट और राइट वाले पर्सन के साथ ही मैसेज शेयर करेगा वो। ये है इज हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज विच इन विच ए पर्सन कैन कम्युनिकेट ओनली टू द पर्सन नेक्स्ट टू हिज right or left. For example, meeting a member converses with a member on his right or left. ओके, यहाँ तक आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन में आता है टाइप ऑफ ग्रेपवाइन सिंगल स्टैंड, ईच टेल्स वन अदर, कि एक पर्सन दूसरे को बताएगा, दूसरा पर्सन नेक्स्ट वाले को बताएगा। फिर आता है गॉसिप। गॉसिप में क्या होता है, बेसिकली वन टेल्स ऑल, एक जो पर्सन होगा वो दूसरे जो मल्टीपल लोग होंगे उनको एक मतलब अपना जो मैसेज होगा उसको बताएगा। जैसे चुगली करना, कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को आगे से आगे वो बता के कहीं से कहीं पहुंचा देता है। और नेक्स्ट आता है क्लस्टर। क्लस्टर में क्या होता है, सम टेल सिलेक्टेड अदर, मतलब एक जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही बताएगा आगे मैसेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास बैरियर और बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर में आता है सबसे पहले आता है फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का मतलब होता है चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताना। नेक्स्ट वन इज सिलेक्टिव परसेप्शन, एंड सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब होता है कि बहुत अपने अकॉर्डिंग चीज़ों के लिए परसेप्शन बनाना, ये भी एक बैरियर हो सकता है। इमोशंस, ये भी बैरियर हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है प्री कंसीव्ड नोशन, इसको कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। और हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है कि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखना, उसके ऊपर ही दूसरे वाले पर्सन को बोलना कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हॉर्न इफेक्ट, एक ही नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर किसी पर्सन को जज करना। फॉर एग्जांपल कि सिर्फ इतना ही उसके बारे में देखना कि एक जो इंसान है दारू पीता है, तो आगे खुद ही उसके नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता देना कि अच्छा वो ऐसा भी करता होगा, अपनी बीवी को भी मारता होगा, जुआ भी खेलता होगा। ये सारे उसके क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर एक अलग ही परसेप्शन बना रखी है और उसको उसी तरीके से देखते हैं, जज करते हैं। इसको कहते हैं हॉर्न इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉइज। ठीक है, नॉइज़ का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, किसी भी टाइप की। ये फिजिकल नॉइज़ भी हो सकती है, फिर फिजियोलॉजिकल नॉइज़ भी हो सकती है, और साइकोलॉजिकल नॉइज़ भी हो सकती है। फिजिकल नॉइज़ के अंदर आता है जैसे मोटर बाइक की आवाज़ आती है। फिर आता है साइकोलॉजिकल नॉइज़, इसमें आता है ईगो, इंटरफेरेंस, मेंटल एस्पेक्ट। और फिर आता है फिजियोलॉजिकल नॉइज़, इसमें आता है हियरिंग डिसऑर्डर। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मॉडल हो गया। लीनियर मॉडल में कि एक पर्सन बोलेगा दूसरा सुनेगा, फॉर एग्जांपल टीवी एंड रेडियो। नेक्स्ट आता है लास्ट वेल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें क्या आता है सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक। सेंडर का मतलब होता है कि कौन का पर्सन बोल रहा है, हु। मैसेज मतलब समवट, किसके बारे में। नेक्स्ट वन इज मीडियम, इन विच चैनल, किस चैनल के थ्रू। रिसीवर टू होम, किसको बोला जा रहा है। फिर विद व्हाट इफेक्ट, फीडबैक का मतलब होता है विद व्हाट इफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास SMER,
मॉडल, बार्लोस मॉडल जिसको कहते हैं सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर, ये इसका एक सीक्वेंस होता है। फिर आता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल में क्या होता है कि बेसिकली एक पर्सन बोलता है, दूसरा सुनता है। यूज फॉर इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। और इसकी जो एडवांटेजेस हैं, एडवांटेज क्या है कि इंस्टेंट फीडबैक मिल जाती है, टाइम सेव हो जाता है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती सेंडर और रिसीवर के बीच में। और इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं कि टू मच नॉइज़, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास ये इसके अगले मॉडल हैं जस्ट नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। बैरियर क्या क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ये जैसे हमने देख लिया फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, पुअर रिटेंशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, पुअर लिसनिंग स्किल्स। फिर आता है साइकोलॉजिकल बैरियर, मिसकंसेप्शन बनाना, फिल्टरिंग स्टेट ऑफ माइंड। एंड सोशल बैरियर, वैल्यूज़, मैरिटल स्टेटस, जेंडर, ये सारे मैरिटल सोशल बैरियर के अंदर आते हैं। फिजिकल बैरियर जिसमें नॉइज़ आता है। फिर आता है नेक्स्ट वन कल्चरल बैरियर। उसके बाद आता है हमारे पास कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो होती है, कम्युनिकेशन के अंदर ही कल्चर आता है। कल्चर में दो टाइप के, लो कंटेंट और हाई कंटेंट। हाई कंटेंट आता है जो इंडिया में किस तरीके से चीज़ें चलती हैं, और लो कंटेंट मतलब यूएसए में किस टाइप से होती हैं। जो इंडिया में रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू की जाती है, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होता है। और यूएसए में कल्चर किस टाइप का होता है, टास्क ओरिएंटेड, सिर्फ काम से मतलब होता है उनको। और यहाँ पे जो यूएसए में जो लोग होते हैं इंडिविजुअल, वो काम करते हैं। और यहाँ पे इंडिया में लोग एक ग्रुप में काम करते हैं, टीम में काम करते हैं। और यहाँ पे लोग मिलजुल कर कोऑपरेटिव तरीके से काम करते हैं इंडिया में। बट इन केस ऑफ यूएसए वो क्या करते हैं, कंपटीशन रखते हैं एक दूसरे के साथ। इंडिविजुअल काम करेंगे और एक दूसरे के लिए वो इस तरीके से बिहेव करेंगे कि इसने अगर 10 चीज़ें बना दी हैं तो मुझे 12 बनानी है। कंपटीशन के थ्रू वो एक दूसरे को देखते हैं। नेक्स्ट वन इज वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन दो टाइप की होती है, बोल के या रिटर्न फॉर्म में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्हेन वी कम्युनिकेट विदाउट वर्ड्स, जब हम विदाउट वर्ड्स कम्युनिकेट करते हैं। पहले आता है काइनेसिस। काइनेसिस मीन्स की मूवमेंट ऑफ हैंड्स, आर्म्स, बॉडी की मूवमेंट, इसको कहते हैं हम काइनेसिस। फिर आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स स्टडी ऑफ टच, इसको कहते हैं हैप्टिक्स। फॉर एग्जांपल गुड टच, बैड टच। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है कि डिस्टेंस की स्टडी करना, स्पेस की स्टडी करना। फिर ऑकुलस, स्टडी ऑफ आइज, वोकलिस, स्टडी ऑफ वॉइस। एंड फिर उसके बाद आता है क्रोनोमिक्स, स्टडी ऑफ टाइम। ये सारे हमारे पास प्यारा लैंग्वेज का मतलब होता है कि नॉट ओनली व्हाट यू से मैटर बट इन व्हाट वेज यू वांट टू ट्राई। मतलब ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आप क्या किस तरीके से बोल रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप क्या बोल रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में सिर्फ खुद से ही कम्युनिकेट करना, उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जब एक से ज़्यादा लोगों के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो। फिर उसके बाद आता है हमारे पास इंटीमेट स्पेस। इंटीमेट स्पेस होता है 0 से 1.5 मीटर के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल मदर और पार्टनर के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं इंटीमेट स्पेस। नेक्स्ट वन इज पर्सनल स्पेस, 1.5 से 4 मीटर तक, इसको क्या कहते हैं, पर्सनल स्पेस। फॉर एग्जांपल हमारे दोस्तों के बीच में जो स्पेस होता है। फिर आता है प्रोफेशनल स्पेस, ये होता है 4 से 12 मीटर के बीच में। पब्लिक स्पेस जो होता है सेलिब्रिटी के केस में। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।